आपका बच्चों। ठीक है, आज जो बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे बच्चों। ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं। तो एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाएं और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 वहां से रीड करें बच्चों। चलो आओ देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन अ स्कूल student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution। देखो, स्कूल के अंदर बच्चों ने सोचा कि हम पेड़ लगाते हैं और पोल्यूशन को क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं, एयर पोल्यूशन को। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस विल बी प्लांटेड। मतलब हर एक सेक्शन का बच्चा, ठीक है, हाँ, मतलब हर क्लास का, हर सेक्शन का बच्चा ट्री को प्लांट करेगा, ठीक है, लगाएगा। विल बी द सेम एज द क्लास। ठीक है, और ऐसा लगाएगा कि जिस, मतलब मान लो अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो वो एक ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा है तो 2 ट्री लगाएगा, थर्ड क्लास का बच्चा है तो 3 ट्री लगाएगा। ठीक है, इन विच दे आर स्टडीइंग। एग्जांपल देखो, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट 1, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल बी प्लांट 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से टिल क्लास 12 तक। कहां तक लगाएंगे बच्चों? 12 तक लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शन, और देखो हर एक क्लास के 3 सेक्शन है बेटा। फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन, सेकंड क्लास के 3 सेक्शन, 12 क्लास के 3 सेक्शन, 10th क्लास के 3 सेक्शन, 9th क्लास के 3 सेक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो टोटल ट्री कितने लगे होंगे? तो सिंपल सी बात है, टोटल ट्री की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है, वो कुल ट्री पूछ रहा है, इसका मतलब सम पूछ रहा है या एसएम पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एपी बनाएंगे कि हमने क्या कहा बच्चों, पहली क्लास का जो बच्चा है वो 1 ट्री लगाएगा, दूसरी क्लास का 2, तीसरी क्लास का 3, ऐसे 12th क्लास के 12 ट्री। ठीक है बच्चों, अब हमें ये क्या मेंशन है कि सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस, और हाँ देयर आर 3 सेक्शन। ठीक है, अब हमें लिखा है यहां पर कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, ऑल क्लास, यानी सभी क्लास के कितने सेक्शन है बेटा? 3 सेक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक मान लो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है वो 1 ट्री लगाएगा, ठीक है, एक सेक्शन का 1 ट्री लग गया, तो 2 सेक्शन के 2 और 3 सेक्शन के 3, यानी कि मैं पूरी अगर सीरीज को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाइंग 3 ऑन होल सीक्वेंस, होल सीक्वेंस, तो मैं पूरे सीक्वेंस को बेटा क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास हर एक क्लास के कितने सेक्शन है बच्चों? 3 सेक्शन है। इसका मतलब यह है कि बच्चों हर एक सेक्शन में 1 ट्री लगा है, मतलब 2 सेक्शन में दूसरा, तीसरे सेक्शन में तीसरा, यानी फर्स्ट क्लास में 3 ट्री लगाए गए। ठीक है, सेकंड क्लास में ऐसा लगाए। ठीक है, तो यहां पर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 9 डॉट 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 इतना। ठीक है, अब ये हमारी एपी बन गई बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से ए निकालेंगे, सबसे फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा हमारा, और डी जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, 6 - 3 तो 3 हो जाएगा। अब उसने पूछा n की वैल्यू 12, n की वैल्यू 12 क्यों लेंगे बेटा? 12 सेक्शन है, सॉरी टोटल क्लास कितनी है हमारे पास? 12, 12 क्लासेस है, इसलिए हमने n की वैल्यू क्या ली बेटा? 12 ली। तो हम अब ऐसा निकालेंगे n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है बच्चों, अब n की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों? 12 रखेंगे। n की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों? 12 रखेंगे। यहां तो कोई डाउट? तो ये हो जाएगा आपका 12/2 2a। a की वैल्यू कितनी बच्चों? 3, 12 - 1, d की वैल्यू कितनी बच्चा? 3, d की वैल्यू कितनी बच्चों? 3। ठीक है, यहां तक डाउट? चलिए अब इसे डिवाइड कर दो, 6 ये हो जाएगा 11 इंटू 3, है ना, 6 ये हो जाएगा 6 प्लस 33, ये हो जाएगा 6 इंटू 39। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 में 54, 5 और 6 18 और 5 18 और 5 23, 234, है ना। यानी कि टोटल पेड़ जो है बेटा, हमारे टोटल ट्री प्लांटेशन कितनी हुई हमारी? टोटल ट्री प्लांटेशन हुई 233, यानी कि सभी पूरे स्कूल में सभी सेक्शनों को मिलाकर, सभी क्लासों को मिलाकर जो टोटल पेड़ लगाए गए वो 234 लगाए गए, 233 लगाए गए। ठीक है बच्चों, सभी को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है। ये देखो बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसको जरूर से जरूर क्या करें समझें और इसे अपने नोटबुक में मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाएं, एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 18 को वहां से रीड करें बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, ठीक है। A spiral is made up successive semicircle with center alternatively at A and B, starting with center A of radii इतना, फिर 1, 1.5, 2 as shown in a figure ये रहा बेटा। What is the total length of such spiral made of 13 consecutive semicircle, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम एपी से देखो हमें क्या लेंथ निकालना है टोटल। जब हमें बेटा टोटल लेंथ निकालनी है इसका मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल उस लेंथ की सम निकालनी है, यानी कि एसएल का फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो हमें ये नहीं पूछ रहा कि उस nth टर्म पे क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी, हमें सम पूछ रहा है, टोटल लेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब सम पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा मोटिव बच्चों देखो ये जब हमारा ए सेंटर होगा तो एक सेमी सर्कल बना हमारे, ठीक है। सेमी सर्कल को हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त, क्या बोलते हैं बेटा, अर्धवृत्त। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, है ना। सेमी सर्कल बना रहा, पहला रेडियस कितना होगा बेटा 0.5 का बनाया, उसके बाद रेडियस बढ़ गई तो ये थोड़ा सा बड़ा सेमी सर्कल हो गया। अब ये सेंटर हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर हो गया इस तरीके से, सॉरी इसके बाद ये सेंटर हो गया, फिर उसके बाद ये बी सेंटर हो गया। इस तरीके से हमारा सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात हमारे पास एपी बनाएंगे हम। तो देखो एपी किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे जो सेमी सर्कल होता है, तो सेमी सर्कल का पैरामीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। बच्चों हमें ये लेंथ निकालनी है ना, ये तो ये पेरीमीटर तो होगी सेमी सर्कल की, ये वाली, ये यहां से लेकर यहां तक, फिर ये से ले यहां तक, फिर यहां तक, तो ये इस सब का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वैसे तो बेटा सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो ये और ये भी होता है, मगर हमें ये लेंथ नहीं लेनी, ठीक है। हमें ये लेंथ नहीं लेनी, हमें सिर्फ जो सेमी सर्कल का आर्क है वो लेना है हमें, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ आर्क लिख लीजिए सिर्फ। वैसे तो देखो सेमी सर्कल का मैं बताता हूं आपको कि पैरामीटर क्या होता है, तो वो क्या होगा बेटा पाई आर होगा। एग्जैक्ट में सेमी सर्कल का जो पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होता है, सपोज मान लो ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा बेटा पाई आर प्लस 2r। एग्जैक्ट में ये होता है बच्चों, ठीक है। बट हमें 2r वाली लेंथ नहीं लेनी, सिर्फ उसका जो सर्कुलर पार्ट है, सिर्फ उसने बोला कॉन्सेक्यूटिव जो हमारा आर्क बन रहा है उसका लेंथ निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हमें वही लेनी होगी, समझ में आ रही है बच्चों सभी को, कोई डाउट इसमें। चलिए तो हम इसको रब करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा पाई आर होगा, यानी कि एपी लिए हमने, यानी कि बच्चों देखो सबसे पहले इनिशियली R1 जो है हमारे के पास 0.5 है, तो पाई 0.5 है ना, प्लस पाई 0.5 प्लस फिर क्या होगा बच्चों, चलो कॉमन ले लो हमें क्योंकि सम का लगाना है ना फॉर्मूला, तो प्लस करेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो पाई 0. दूसरे जो सेमी सर्कल होगा वो क्या होगा पाई 1, तीसरा पाई 1.5, चौथा पाई 2.5, ठीक है। ये आ गया हमारा, यहां तक कोई डाउट बच्चों, किसी को कोई शंका है इसमें, ठीक है। अब हमें निकालना है बेटा क्या, अब हमें निकालना है सम ऑफ सरकमफ्रेंस, पैरामीटर और सरकमफ्रेंस एक ही बात होती है बच्चों। बट देखो पैरामीटर निकालते हैं आपका जो रेक्टेंगुलर फिगर हो गई या स्क्वायर वाली फिगर हो गई, और सर्कल वाली फिगर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो बेटा क्या हो जाएगा एस यू सम, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा पाई 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस 1.5 इंटू पाई प्लस पाई इंटू 2.5, सॉरी 2, इस तरीके से होता रहेगा बच्चों, डॉट 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 डॉट, यहां तक कोई डाउट, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो एक काम करेंगे, ये n की वैल्यू बेटा कितने तक जाएगी, उसने बोला है कि 13 कॉन्सेक्यूटिव, देखो यहाँ पर कितना बोला 13, तो यहाँ पर n जो है कितना लेंगे बेटा 13 लेंगे, 13 ऐसे सेमी सर्कल बनेंगे, ठीक है।
कितने सर्कल बनेंगे 13। तो ये पाई कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या आएगा 0.5 1 प्लस 1.5 डॉट 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 ऐसे कहां तक जाएगा बच्चों, ये 13 तक जाएगा। कितने तक जाएगा बच्चों 13 टर्म्स तक जाएगा। कितने तक जाएगा बच्चों 13 टर्म्स तक जाएगा। एक टर्म दे देता हूं मैं, ठीक है 13 टर्म्स तक जाएगा। तो बेटा Sn का फॉर्मूला लगा यहाँ पर, है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है बच्चों, तो देखो n की वैल्यू तो हमें पता होगा कितना 13, a की वैल्यू यहां से निकाले कितना आएगी 0.5 और d हमारा कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस 0.5, तो वो भी 0.5 आएगा। ठीक है भाई, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0.5 ही तो आएगा। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं बच्चों, चाहे चलो मैं d लिख के दिखाता हूं आपको। जो d है वो कैसे निकलेगा देखो जरा, d इक्वल टू क्या होता है बेटा a2 माइनस a1 होता है। तो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 माइनस 0.5 तो हो जाएगा 0.5। ठीक है बच्चों, तो n की वैल्यू 13/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास 0.5 प्लस n की वैल्यू कितना बेटा 13 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 0.5। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 13/2। अच्छा अभी हमारे पास जो है जब हमने इसे सॉल्व किया यहाँ पर इक्वल टू में हमारा जो है वो पाई अभी है ही बाहर। ठीक है, पाई को अभी हमने नहीं छिड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू काम करता हूँ। उसने बोला क्वेश्चन में कि पाई इक्वल टू क्या लिखना है हमारा 27 इंटू 22/7 22/7 लिखना है हमें। ठीक है, ये आ गया। अब ये हो जाएगा आपका 10 1 हो जाएगा 1.0 नहीं 5 टू 10 1.0 प्लस देखो 13 माइनस 1 कितना आएगा 12 इंटू 0.5 तो 22/7 ब्रैकेट में 13/2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1 और ये 12×5 यानी 6.0 आ जाएगा, है ना। 1 और 6 7 हो गया। ठीक है, एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं बच्चों, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो देखो ये कितना आएगा आपका 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। ठीक है बच्चों, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट और ये आ जाएगा आपका 11, है ना। तो जब 11 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको सिखाया था ये आएगा 2 3 4। ठीक है, 2 3 सॉरी एक मिनट रुक जाओ 13 है ना 3 1 3 4 1 4 3 सॉरी 143। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? तो 143 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 143 इसका मतलब जो हमारी टोटल लेंथ होगी सभी सेमी सर्कल में मिलाकर 143 सेंटीमीटर होगी बेटा, 143 सेंटीमीटर होगी। सभी को बच्चों ये समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत बच्चों? कोई अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। ये 2A है। ठीक है, वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं। ठीक है, जिससे कि मैं आगे इसके ऊपर और अच्छी वीडियो बना पाऊंगा आपके लिए। ठीक है, सभी को मेरा राम राम, थैंक्स बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।